अच्छा। सर दो फ्रेगमेंट भी क्रिएट कर लो। राइट क्लिक करो, हाँ इस फोल्डर पे राइट क्लिक करो। नहीं, इसके नीचे वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करो। हाँ, न्यू फ्रेगमेंट और ब्लैंक फ्रेगमेंट, या दो फ्रेगमेंट अपने को करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेम बनाना है सर। रुपए सर मेन एक्टिविटी पे आ जाओ और वहां पे एक बटन और एक फ्रेम लेआउट ले लो। पहले तो ले लो एक बटन, पहले बटन ले लो। बटन को टॉप टू टॉप करो सर। बटन ऊपर रहेगा, फ्रेम लेआउट नीचे रहेगा। ओके। अ, बटन के जस्ट नीचे रहेगा, आईडी दो पहले बटन की। बीटीएन फ्रेम कर दो। हाँ, बटन फ्रेम भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फ्रेम फ्रेम, ताकि अपने को पता रहे कि हाँ इस कौन से बटन को अपन एक्सेस कर रहे हैं एक्चुअली में, बस। कांस्टेंट, इसका टॉप उसका बॉटम, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे इसके नीचे कर दो बस, बटन के इस नीचे। ये कांस्टेंट स्टार्ट ऑफ स्टार्ट, एंड ऑफ द एंड, स्टार्ट ऑफ स्टार्ट, एंड। फ्रेम लेआउट की भी आईडी दो। बस बस बस, और कुछ नहीं करना है, तीन हो गए बस, बहुत है। ये बॉटम सर पे जाकर के आपकी इसको वॉइस स्टार्ट। बिल्कुल स्लो आ रही है। हेलो। हेलो हेलो हेलो, अभी क्लियर है? हेलो हेलो, अभी नहीं क्लियर है? सर, अब बहुत धीरे आ रही है मतलब।
हेलो अभी नो सर। अभी भी धीरे आ रही है यार, मैं कैसे करूँ इस चीज़ का सॉल्यूशन। मैं रीजॉइन करता हूँ, देखें अगर सही आ जाए तो बता देना, ठीक है। ओके। अभी सही आ रहा है? हेलो 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 हेलो। नो सर। हेलो अब सही है। फ्रेम आईडी दी थी आपने, ठीक है। ठीक, 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 ठीक। अभी फ्रेगमेंट ब्लैंक 1 पे आएंगे अपन, और वहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा होगा शायद, तो उस टेक्स्ट को चेंज। हाँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको नहीं नहीं रखना है उसको, टेक्स्ट को रखना है, अपने को रखना है उसको, टेक्स्ट व्यू को रखना है, ठीक है। फ्रेम लेआउट की जगह पे आप कंस्ट्रेंट लेआउट कर दो और इसको सेंटर में कर दो, टेक्स्ट को चारों साइड से कंस्ट्रेंट करके, ठीक है। फ्रेम लेआउट को कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और इस टेक्स्ट व्यू को 4 साइड से कंस्ट्रेंट कर दो। लेआउट हाइट को मैच पेरेंट की जगह रैप कंटेंट कर दो, ऊपर जो मैच पेरेंट दी हुई है तो कंस्ट्रेंट लेआउट की जो हाइट है, रैप कंटेंट। ठीक है सर, इसमें मार्जिन भी दे दो, एक मार्जिन एट्रीब्यूट होता है उसका यूज ले लो, और मार्जिन दे दो आप केवल मार्जिन मार्जिन। हाँ 10 या 15 या 20 भी देना उसको दे दो, ठीक है। हाँ चलेगा। ठीक है अभी अपन चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल पे, और इस फ्रेगमेंट को रिप्ले ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, और हाँ लिख लेते हैं पहले गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, और बिंग ट्रांजेक्शन डॉट ऐड, एंटर करेंगे ऐड पे, ठीक है। तो पहला आपसे वो मांगेगा फ्रेगमेंट, ठीक है, और स्ट्रिंग टैग ऐड एंड रिप्लेस,
फ्रेगमेंट और स्ट्रिंग टैग, यानी कि स्ट्रिंग में मांग रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फ्रेगमेंट को पास कर देंगे फर्स्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट पास करो सर, इसका फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट पास करो, न्यू लिखो और यहाँ पे लिख दो ब्लैंक फ्रेगमेंट, एंटर कर दो, कॉमा लगाओ। स्ट्रिंग में टैग मांग रहा है ये, तो डबल कोट्स और यहाँ पे फ्रेगमेंट वन लिख दो, या फिर कुछ भी लिख दो, फ्रेम वन कुछ भी लिख दो, डॉट लगाओ लास्ट में और कमिट कर दो। ठीक है, और इस लाइन को अपने को बटन पे क्लिक करने पर करना है, तो बटन पे क्लिक हैंडल कर लो, इस लाइन को उसके अंदर डाल दो बस। और वो लाइन कट करके उसके अंदर डाल दो बस, कट पेस्ट। और अभी चलेंगे अपन ब्लैंक फ्रेगमेंट वन पे, जावा वाली पे। ठीक है, यहाँ पे अभी अपने को कितने फंक्शंस अपने पहला तो आप यहाँ से ये क्लियर कर दो कंस्ट्रक्टर का, इसका ब्लैंक फ्रेगमेंट वन का कंस्ट्रक्टर जो बन रहा है वहाँ तक क्लियर कर दो पहले तो। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर ये पूरा क्लियर कर दो, ब्रैकेट भी क्लियर करो ऊपर वाला पहले, और ये कमेंट भी क्लियर कर दो। हाँ, ये भी क्लियर कर दो पूरा। ठीक है, ऑन क्रिएट के अंदर इफ कंडीशन को क्लियर करना, ऑन क्रिएट के अंदर केवल इफ कंडीशन को ऑन क्रिएट के अंदर जो इफ कंडीशन केवल उसको क्लियर करना है बस। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज साफ है या नहीं है? यस सर, बहुत यस स्लो सर। स्लो आ रही स्लो आ रही है सर, इसका तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि स्लो क्यों आ रही है एक्चुअली में। कोई ना, अब इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता एक्चुअली में, वही है मतलब तो। समझ तो आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो अभी अपन लाइफ साइकिल्स पढ़ रहे हैं अपन बेसिकली। आपको टॉपिक का मैंने नाम नहीं बताया था, पहले बता देता हूँ। फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल्स अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अपन ने एंड्रॉइड के लाइफ साइकिल्स पढ़े थे ना 7, वैसे ही फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल्स पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला ऑन क्रिएट, और दो लाइफ साइकिल आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, ऑन क्रिएट व्यू और ऑन क्रिएट। ठीक है, और बाकी लाइफ इसमें यहाँ पे लॉग डी का अपन यूज लेते हैं, ताकि अपन लॉकेट में चेक कर सकें। लॉग डी या लॉग आई जो भी अपन को यूज लेना है। ठीक है, और टैग को स्ट्रिंग में सेलेक्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। सेलेक्ट करो पहले उसको, और डबल कोट्स दबा दो, डबल कोट्स दबा दो, केवल डबल कोट्स ओनली सेलेक्ट करके, बस हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, ऑन क्रिएट ही रहने दो, यहाँ पे वन लिख दो। हाँ बस, ऐसे ही एक और लाइफ साइकिल एक और होगा ऑन अटैच करके, तो वो ऑन क्रिएट के पहले लिख दो ऑन अटैच। यहाँ पे भी वन लिख दो, और इसके जस्ट नीचे ऑन क्रिएट हो गया, ऑन अटैच हो गया, ऑन क्रिएट व्यू हो गया, और अपने को करना है, अपने को अब ऑन
व्यू क्रिएटेड यानी ऑन क्रिएट व्यू के बाद आओ। ऑन क्रिएट व्यू के जस्ट बाद आ जाओ यहाँ पे, स्मॉल में लिखना है अपने को, ऑन व्यू क्रिएटेड, एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन लॉग ले लेंगे और यहाँ पे 1 पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑन स्टार्ट। यहाँ पे फ्रेगमेंट के अंदर एक्टिविटी के जितने भी लाइफ साइकिल्स होते हैं वो सारे लाइफ साइकिल्स तो कॉल होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लाइफ साइकिल्स भी यहाँ पे, यानी कि कुछ फंक्शंस भी हैं जो यहाँ पे कॉल होते हैं जब फ्रेगमेंट को ऐड और रिप्लेस किया जाता है। तो वो अपन पहले ऐड वाला ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद रिप्लेस वाला ट्राई करेंगे। तो क्या डिफरेंट है दोनों में, डिफरेंशिएशन क्या है वो अपन चेक करेंगे बेसिकली। ठीक है, लॉग डी लिख दो सर उसमें भी ऑन स्टार्ट में। वेट किसका करना है अपने को, और टैग को सेलेक्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद ऑन पोज, ऑन क्या? ऑन पोज, PAUSE, थर्ड नंबर पे जो है, यस। ऑन पोज से पहले जो मेथड कॉल होता है वो कौन सा मेथड था? ऑन स्टार्ट और ऑन पोज से पहले कौन सा मेथड कॉल होता है? ऑन स्टार्ट और ऑन पोज के बीच में एक फंक्शन होता है, मैंने एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स पढ़ाए थे तब बताया था, किसी को याद है क्या? किसी को याद है ये चीज कि नहीं है? अरे यार आंसर कर दो, हाँ ना। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। मैं कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ आप लोगों के कि आपको याद ही रहे। पता है क्या, बोलो ना विशाल सर। ऑन रीस्टार्ट या फिर ऑन स्टॉप, इन दोनों में से कोई एक होगा। नहीं, इन दोनों के बीच में, ऑन स्टार्ट और ऑन पोज के बीच में एक फंक्शन होता है जिसको अपन यूज करते हैं और वो ऑन अलाउ रिज्यूमे करता है सर, यूज। ओके, ऑन रिज्यूमे। टाइप, ठीक 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 ठीक। सर लिखो, ऑन स्टार्ट और ऑन पोज के बीच का फंक्शन। ऑन पोज। हाँ, ऑन पोज और ऑन रिज्यूमे के बीच का, ऑन स्टार्ट के, सॉरी, ये बीच में। ठीक है, याद रखने कौन सा लाइफ साइकिल कब कॉल होता है कब नहीं होता है, इसलिए लाइन से लिखवाता हूँ मैं सारी चीजें। सर ये इसी उसके ऑर्डर में बाद, लिखना होता है क्या? हाँ, ऑर्डर जो होता है इसका इसी ऑर्डर में होता है, रिज्यूम के बाद पॉज। नहीं नहीं नहीं, देखो ऑर्डर की बात नहीं है। इन फंक्शन को आप ऊपर नीचे भी करोगे ना, तो वो जो कॉल होने वाले होंगे जब रन टाइम पे, जब वो कॉल होंगे ना एक्चुअली में, तो वो तो एक सीक्वेंस में ही कॉल होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो सीक्वेंस में ओके लिखवाने सर। का रीजन भी मेरा, हाँ, लिखवाने का रीजन भी यही है कि भाई आप एक सीक्वेंस रहेगा तो एक सीक्वेंस में याद कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है एक्चुअली में। जब इंटरव्यूअर पूछता है ना आपसे, तो वो यही पूछता है कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है, किसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल होता है। यस सर। ठीक है, आप इनको ऊपर नीचे लिखोगे तो भी चलेगा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में वो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऑन रिज्यूमे, ऑन स्टार्ट और ऑन पोज अपना हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट आता है ऑन पोज के बाद जो था वो था ऑन स्टॉप। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है सर, फिर वहां पे ऑन पोज को आप ऑन स्टॉप करोगे ताकि वो पता चल जाए। अपने को पता तो करना है ना भाई कौन सा फंक्शन कब कॉल हो रहा है, वही तो पता करना है अपने को। ठीक है, और ऑन स्टॉप भी हो गया।
इसके बाद जो फंक्शन होता है ऑन स्टॉप के बाद, वो होता है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, यस। नीलम मैम आवाज सही आ रही है ना अभी? Yes, sir. ठीक है। अभी इसके बाद जो मेथड कॉल होता है लाइफ साइकिल, एक्टिविटी लाइफ साइकिल का एक लास्ट मेथड होता है, वो होता है ऑन डिस्ट्रॉय। तो वो कॉल होता है उसके बाद। एंड इसके बाद एक और फंक्शन लास्ट बचता है, वो है ऑन डिटेच। DETECH। ठीक है, ये टोटल लाइफ साइकिल्स होते हैं फ्रेगमेंट के। अब गिन लो कितने हैं ये इस हिसाब से, ताकि एक नंबर आपको याद रहेगा, तो एटलीस्ट आप कोई चीज भूल रहे होंगे तो याद आ जाएगी आपको तुरंत। यानी कि 7 तो अपने पास पहले से ही प्रेजेंट है। 7 नहीं, 6। ऑन रीस्टार्ट नहीं है ना इसमें एक्टिविटी का, इसलिए तो 6 एक्टिविटी के तो पहले से ही प्रेजेंट है इसमें। तो 6 के बाद कितने और बढ़े? 4 और बढ़ गए, 4 या 5 और बढ़ गए, तो 11 हो गए टोटल। हो गए ना 11? प्रोफेसर काउंट किए? Yes, sir. 11. तो 11 होते हैं सेगमेंट के लाइफ साइकिल्स। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, कैसे कैसे यूज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चलते हैं ऑन अटैच वाले पे। ऑन अटैच वाला फंक्शन आपके तब काम आएगा जब आप कोई डायलॉग बॉक्स बना रहे होंगे, कस्टम डायलॉग बॉक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्लास होती है। जब आप एक्सटेंड कीवर्ड में, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब आप एक्सटेंड करोगे तो फ्रेगमेंट डायलॉग करके भी एक क्लास होती है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, इंटरफेस की मदद से डायलॉग बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी, ऑन अटैच फंक्शन वहां पे कॉल होगा। ठीक है, और वो अटैच हो जाएगा उस एक्टिविटी के साथ में। जब डायलॉग बटन या किसी आप क्लिक करवाओगे तो वो ऑन अटैच फंक्शन वहां पे कॉल करेगा, और उस कॉल की मदद से वो डायलॉग बॉक्स अपने आप ओपन होगा। और उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू वगैरह जो भी होगी, वो अपन इंटरफेस की हेल्प से वहां से वैल्यू लेकर के अपनी एक्टिविटी में अपन उस वैल्यू को ला सकते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स के लिए ज्यादा यूज होता है ऑन अटैच फंक्शन का बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद ऑन क्रिएट का, जैसे आपको बताया था कि ऑन क्रिएट आपको फ्रेगमेंट को क्रिएट करेगा। ठीक है, और ऑन क्रिएट व्यू आपके व्यू को क्रिएट करेगा फ्रेगमेंट के। ठीक है, और ऑन व्यू क्रिएटेड, यानी कि ऑन व्यू क्रिएटेड, जब व्यू क्रिएट हो चुका है उसके बाद में ये फंक्शन कॉल होता है। उससे पहले जो फंक्शन कॉल होता है वो होता है ऑन स्टार्ट, जो कि ऑन क्रिएट व्यू जैसे स्टार्ट होता है, तो उस ऑन क्रिएट व्यू जैसे कॉल होगा तो उसके बाद ऑन स्टार्ट फंक्शन उसको स्टार्ट करेगा, और ऑन रिज्यूमे एक्शन परफॉर्म करने के लिए रहता है ऑन पोस्ट का। जब एक्टिविटी नोटिफिकेशंस वगैरह के बेसिस पे रहती है तो वैसे कॉल होता है। ठीक है, और ऑन स्टॉप है जब आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट या एक्टिविटी पे मूव कर जाते हो, तो कॉल होते ही हैं ये दोनों फंक्शन, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप। ठीक है, दोनों फंक्शन तब कॉल होते हैं जब आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे जाओगे, तो ऑन स्टॉप और ऑन पॉज दोनों फंक्शन कॉल होंगे वहां पे। उसके साथ साथ जब आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे जाओगे,
यानी कि आप जब वहां पे यूज कर रहे होंगे, जैसे अभी ये तो अपन ने ऐड का यूज किया है वहां पे, जब आप रिप्लेस का यूज कर रहे होंगे तब सारे फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल्स कॉल होंगे, ऐड में नहीं होंगे सारे कॉल्स। ऐड में तो केवल वो स्टार्ट करता जाएगा नए नए फ्रेगमेंट को। जैसे आप चाहो ना तो आप अभी रन करके देख सकते हो अपने प्रोग्राम को। क्लिक करो ऐड पे, बटन पे क्लिक करो एक बार। कुछ हुआ? नहीं हुआ? तो ठीक है, अपन ने वहां पे आईडी पास नहीं की थी, वो पास कर देते शायद, हो सकता है उसकी वजह से नहीं चलाओ। ठीक है, तो अपन मेन एक्टिविटी पे वापस आएंगे, और मेन एक्टिविटी पे जो जहां पे अपन ने न्यू लिखा था ना, न्यू के ब्लैंक फ्रेगमेंट न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके पहले एक कॉमा लगाएंगे। न्यू के पहले, हाँ कोमा लगाएंगे। उस कोमा कोमा के अंदर आएंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे अपन लेआउट, लेआउट स्मॉल स्मॉल वेरिएबल, वेरिएबल क्लास नहीं कॉल करनी है अपने को, लेआउट वाली। डॉट डॉट गेट आईडी नाम का फंक्शन है, उसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, और अभी रन करेंगे, ट्राई करेंगे रन करने का। अभी ऐड करो, क्लिक करो बटन पे, ऐड हो गया। अभी लॉकेट चेक करो कौन कौन से फंक्शन कॉल हुए। सर ये वर्बोज में होगा या फिर इसे चेंज करो डिबोग या किसी और को? सर हेलो। सर आपकी वॉइस शायद नहीं आ रही या फिर मुझे ही नहीं आ रही। आपकी नहीं आ रही। सारी चल रहे।
सर को किसी ने टेक्स्ट किया क्या? सर का शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके। हेलो 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 हाँ यस सर। हेलो। हाँ, आवाज आई मेरी? यस सर। तो देखो, फर्स्ट पहले ऑन अटैच हुआ, फिर ऑन क्रिएट व्यू, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूमे फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, जब आप जैसे ऐड पे क्लिक कर रहे होंगे एमुलेटर के ऊपर, है ना? यस सर। हुआ है या नहीं? यस सर। ठीक है, अभी अगर अपन दोबारा बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा वापस से यही फंक्शन कॉल होंगे। जबकि अपन उसी बटन पे जब क्लिक करें तो दूसरा जब फ्रेगमेंट ऐड होना चाहिए, जब ऐड हो रहा है तो उसको पुराने जो मतलब सारे फंक्शन को कॉल करना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है। वहाँ टैग 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 डालो ना, वो उसकी जगह पे आप वो सिलेक्ट कर लो, डीबग, यस सर। और टैग लिख दो वहां पे केवल सर्च में। यस सर। ये देखो, दोबारा वापस से वही फंक्शन कॉल हो रहे हैं। मतलब जब भी आप ऐड करते हो ना किसी भी फ्रेगमेंट को, तो इतने ही फंक्शन कॉल होंगे। बार बार आप कभी भी ऐड करो कितनी फ्रेगमेंट को, बट वो ऐड इतने ही फ्रेगमेंट होंगे इसमें। ठीक है, लाइफ साइकिल से ही कॉल होंगे। अब वो वहां पे सर आप ऐड की जगह पे रिप्लेस कीवर्ड का यूज कीजिए। बस ऐड की जगह पे रिप्लेस कीवर्ड का यूज कीजिए, और यहाँ पे यहाँ यही 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 मेन एक्टिविटी में ऐड की जगह पे रिप्लेस लिख दीजिए, बस केवल रिप्लेस। और वो टैग हटा दीजिए वहां से, लास्ट में से जो अपन ने टैग दिया ना फ्रेगमेंट 1, उसको हटा दीजिए उसके। कोड्स भी हटा दो, बस नीड नहीं है। रन करो अभी प्रोग्राम को। ठीक है, क्लिक करो बटन पे, और अभी चेक करो कि कौन कौन से फंक्शन कॉल हुए। ठीक है, अभी फर्स्ट ये फंक्शन कॉल हुए, उसके बाद दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे अपन, दोबारा से उसी बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करना है अपने एमुलेटर पे। देखो, सारे लाइफ साइकिल्स कॉल हुए, सारे के सारे, जैसे आपने रिप्लेस पे क्लिक किया। ठीक है, ये डिफरेंशिएट पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये डिफरेंशिएट पूछता है कि ऐड और रिप्लेस में क्या डिफरेंट है। फ्रेगमेंट को जब ऐड करते हैं या रिप्लेस करते हैं तो क्या डिफरेंशिएट क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्यों रिप्लेस का यूज ज्यादा होता है, क्यों फ्रेगमेंट में ऐड क्यों नहीं किया जाता, रिप्लेस का यूज ज्यादा क्यों होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो फ्रेगमेंट जब आप ऐड कर रहे होते हो तो वो वन बाय वन ऐड होता रहता है। ठीक है, वो उसका एंड नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप किसी भी फ्रेगमेंट को रिप्लेस करते हो तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है। तो ओवरलैप होता है तो इन से सारे फंक्शन, फर्स्ट फ्रेगमेंट के सारे फंक्शंस कॉल होंगे वहां पे। ठीक है, और जब वो दूसरा फ्रेगमेंट उसके ऊपर रिप्लेस होगा तो उसमें जो जितने फंक्शंस कॉल होने चाहिए स्टार्टिंग के, वो सारे फंक्शंस कॉल होंगे उसमें। ठीक है, वैसे होता है सारा सारा काम। यहाँ पे देखो, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ जब अपन ने दूसरा रिप्लेस किया, तो उसके बाद पहले वाले फ्रेगमेंट पे ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिटेच और ऑन डिस्ट्रॉय तीनों फंक्शन कॉल हुए। उसके बाद ऑन रिज्यूमे फंक्शन कॉल हुआ। आप ये लाइन से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो रुपेश सर, जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो ये दो अलग अलग लाइन लिखना, एक तो ऐड वाली और एक रिप्लेस वाली, ताकि ये रन करके चेक कर सके इस चीज को। ठीक है, हाँ, दोनों में से एक को
कमेंट आउट करके उसको ये रन करवा लेंगे, या दोनों कमेंट कर दो भी फिलहाल। यहाँ पे टेक भी दे दो, हाँ टेक दे दो, ताकि जब नोट्स जाए तो इनको ये पता हो कि ऐड और रिप्लेस में क्या डिफरेंशिएट होता है एक्चुअली में। बस यही रिप्लेस मेरे को दिखाना था आज, तो वो आपका टास्क जो है लगभग कंप्लीट हो गया है, ऐड और रिप्लेस वाला फ्रेगमेंट का। ये एक मैंने आपको एक काफी अच्छा क्वेश्चंस बताया, ये पूछा जाता है बेसिकली। आप जब काम करोगे फ्रेगमेंट पे, अपन अभी जो एपीआई वाला काम करेंगे वो पूरा फ्रेगमेंट पे ही करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो वहां पे इन सभी फंक्शंस का यूज नहीं होगा एक्चुअली में, देखा जाए तो केवल कुछ ही लाइफ साइकिल्स यूज होंगे, जैसे ऑन क्रिएट का यूज हो जाएगा, ऑन स्टार्ट का हो सकता है, ठीक है, ऑन रेज्यूमे का भी हो सकता है, और ऑन क्रिएट व्यू, जो बाय डिफॉल्ट दो फंक्शन आते हैं इसमें, ऑन क्रिएट और ऑन क्रिएट व्यू। तो इन दोनों का तो यूज होगा ही होगा इसमें मेनली, ठीक है। अच्छा, आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या किसी को फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल्स में? हाँ, सर ये जो ऐड और रिप्लेस जो है सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है कि ऐड में कुछ कम फंक्शंस कॉल होंगे और रिप्लेस में कुछ ज्यादा ही फंक्शंस कॉल होंगे, लेकिन बेसिक लॉजिक क्या है सर? लाइक रिप्लेस में एक्चुअली ये फ्रेम में वो फ्रैगमेंट रिप्लेस होता है, या फिर मतलब वो मीनिंग क्या है उस कीवर्ड का, वही पूछना था। आप ऐड से क्या मीनिंग समझते हो और रिप्लेस से क्या मीनिंग समझते हो, पहले वो मुझे बताओ। ऐड से मतलब जो भी फ्रेम होगा उसमें एक फ्रैगमेंट ऐड होगा, और हाँ रिप्लेस में जो भी एग्जिस्टिंग चीज होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बस। हाँ, उसी के ऊपर रिप्लेस होती जाएगी ना वो चीज। यस सर। तो वही चीज है बस, केवल जो आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल वही चीज है। ऐड में आप जब भी ऐड का यूज करते हो तो फ्रेगमेंट ऐड करता जाता है, ठीक है। यस सर। अब जैसे अपन ने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जब अपन जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे पहली एक्टिविटी के सारे लाइफ साइकिल्स कॉल हो रहे थे वहां पे, ठीक है। वो उसके ऊपर ऐड हो रही थी, एक्टिविटी ऐड हो रही थी, ना कि रिप्लेस हो रही थी। यस सर। ए सॉरी, रिप्लेस हो रही थी, एक एक्टिविटी की दूसरी एक्टिविटी रिप्लेस हो रही थी, ऐड नहीं हो रही थी, ठीक है। रिप्लेस हो रही थी तो सारे फंक्शन वहां पे लाइफ साइकिल सारे कॉल हो रहे थे वहां पे, देखे थे ना आपने यस चला सर। करके, सारे फंक्शंस कॉल हो रहे थे यस। उसके एक्टिविटी के सारे लाइफ साइकिल्स। यस सर। तो वहां पे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर रिप्लेस हो गई थी वो चीज, ठीक है, ताकि वो उस चीज को व्यू हटा दे उसका, ठीक है। पूरा जो भी अपन ने डिजाइन किया है मैंने एक एक्टिविटी के, वो डिजाइन अलग रहे और दूसरी एक्टिविटी का डिजाइन उसके ऊपर आ जाए सीधा सीधा, तो वो रिप्लेस हो रही थी। ऐड में क्या होगा, जो एक्टिविटी का जो डिजाइन एक बार आपने बना लिया, जैसे कि अपन ने बटन बना दिया, अभी इस एक्टिविटी का ही ले लेते हैं, इस एक्टिविटी में बटन है और एक फ्रेम लेआउट है, ठीक है। अगर अपन इस पे ऐड करते हैं ना, तो अपने को ये जो यूआई जो दिख रहा है वो तो विजिबल होगा ही होगा, उसके नीचे वो ऐड होता जाएगा वन बाय वन करके, ठीक है। ऐड करते जाएंगे जब अपन फ्रेम लेआउट को, तो वन बाय वन करके ऐड होते जाएंगे वो। और जैसे अपन रिप्लेस करते हैं ना, तो वो इसी फ्रेम लेआउट के ऊपर, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसी फ्रेम लेआउट के ऊपर रिप्लेस होते जाएंगे हैंड टू हैंड, ताकि उनको नया नया यूआई दिखता रहेगा, यस सर। ठीक है। ऐड में मतलब वो एक सीक्वेंस में चलते हैं, 1 2 3 आप काउंट कर सकते हो ऐड को, लेकिन रिप्लेस को आप काउंट नहीं करना एक्चुअली में, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा, तो पता कैसे चलेगा कितने फ्रेगमेंट ओवरलैप हुए उसके ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आप बैक की प्रेस करते होगे ना, तो आप अगर ये अभी एक ही एक्टिविटी पे अपन ने फ्रेगमेंट को लिया हुआ है, ठीक है, तो आप सीधा ऐप के बाहर आ जाओगे अगर आपने फ्रेगमेंट का ही यूज किया हुआ है ना। तो बैक की को इनेबल करने के लिए कि आप फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट आप जैसे गए हो वैसे वापस आने हो, वैसे वापस आना हो, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, वो इसी के अंदर होता है। रिप्लेस कीवर्ड के जस्ट बाद या उसके पहले आप लिख सकते हो, यहाँ पे रिप्लेस के सर। पहले लिखो, रिप्लेस के पहले, हाँ रिप्लेस के पहले डॉट के पहले आ जाओ और डॉट लगाओ,
यहाँ पे आपको एक मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करना नीचे, शायद ऐड नल ऐसा कुछ है वो, हाँ, ऐड टू बैक स्टेक, ऐड टू बैक स्टेक, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे नल पास कर दो बस केवल, दैट्स इट। अब जब आप बैक की प्रेस करोगे ना, तो आप फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट वापस काम, एक्टिविटी की तरह काम करेगा ये पूरा अच्छे तरीके से। जैसे एक्टिविटी में अपन बैक की प्रेस करते तो 1 बाय 1 जिस एक्टिविटी पे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में पीछे आते हैं ना वापस, यस सर। तो ये उसी तरीके से वर्क करेगा फ्रेगमेंट। जब आप रिप्लेस कीवर्ड का यूज करोगे, बेसिकली रिप्लेस पे ही काम करेगा ये। ऐड करोगे तो ऐड पे तो कोई ज्यादा कोई खास यूज नहीं है इसका, वैसे कर सकते हो, ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं मैं इस चीज के लिए, बट कर सकते हो। और आप भी जहां पे भी पढ़ोगे ना, वहां पे आप फ्रेगमेंट को ऐड नहीं कर रहे होंगे, रिप्लेस ही कर रहे होंगे। बस ये अंतर मेरे को बताना था बस, कि ऐड और रिप्लेस में क्या डिफरेंशिएट होता है। इसीलिए मैंने लाइफ साइकिल बताया कि लाइफ साइकिल से आप अच्छे से समझ सकते हो उस चीज को, यस सर। ठीक है। तो रुपेश सर, आप जब अपने प्रोजेक्ट में इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको भी रिप्लेस कीवर्ड का ही यूज लेना होगा एक्चुअली में। यस सर। ऐड का यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो रिप्लेस का ही यूज करेगा। भले आप ट्राई कर सकते हो रुपेश सर इस चीज को, कि मैं ऐड का नहीं, सर ने तो ऐसे ही बोला होगा, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से वर्क कर जाए, वेल एंड गुड है। बाद में प्रॉब्लम आ जाए, कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं इस चीज की, ठीक है। गारंटी मैं ओके सर। रिप्लेस ले सकता हूँ कि रिप्लेस में आपको कोई गारंटी नहीं आएगी, ऐड की गारंटी नहीं देता। ऐड का यूज अलग ही लेवल पे होता है, कहाँ पे होता है वो आप जब काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐड का क्या यूज है एक्चुअली में, ओके सर। ठीक है। तो वही है। तो आज का सेशन अभी यहीं पे एंड होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं। एहसान सर, आपको कोई डाउट हो? नो सर। विशाल सर, आपको कोई डाउट हो? नहीं सर। ठीक है। प्रभात साहू सर, आपको कोई डाउट हो? आज काफी दिनों बाद आए हो आप वैसे। नो सर। ठीक है, नया टॉपिक था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, वरना मैं रेस्ट एपीआई को ही करता बेसिकली, और ये चीज आपका रह जाता है एक्चुअली में। हाँ, शेयरिंग ऑफ कर दो पे सर, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये था फ्रेगमेंट का, जो मेरे को बताना था आप लोगों को, ताकि आप फ्रेगमेंट से भी फेमिलियर हो जाओ एक्चुअली में काम करने के लिए। और अपन रेस्ट एपीआई का जो काम करेंगे वो फ्रेगमेंट पे ही करेंगे अपन अच्छे से, ठीक है। तो ओके और सर। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी फ्रेगमेंट की। थोड़ी एक्टिविटी पे तो काफी काम कर लिया अपन ने, लेकिन फ्रेगमेंट पे नहीं किया, तो फ्रेगमेंट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो, कोई डाउट ना हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है एहसान सर। सबरेश्वरन सर, Yes, sir. प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Yes, sir.
Sir, is it visible, sir? हाँ इट्स विजिबल. तो सब चांदनी मैम अपन कहाँ पे थे? हेलो सर चांदनी अपना ये मैम. इसमें पूरा बाकी है क्या बाकी है इसमें? रियल टाइम डेटाबेस. अपडेट डिलीट वाला. हाँ रियल टाइम डेटाबेस का क्या क्या हो गया था अपना अभी? इसमें हम लोग ने क्या किया था? हाँ पूछो इनको सब रिसोर्सेस से क्या क्या हो गया था अपना. Where we end the session, sir? Ma'am, we are working on real-time database, but the data is not get added in the Firebase, ma'am. Only the user is created, the email and password is not get added. In the emulator part, we had shut down the session, ma'am. मैम इनको ओके, बोलो इनका मतलब रियल टाइम डेटाबेस पूरा बाकी है इनका. मैम इनको बोलो यूजर के अंदर देखेंगे, चेक करेंगे, यूजर के अंदर चेक करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे यूजर के आगे. यूजर के यस आगे. प्लीज. नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं. कैंसिल पे क्लिक कर देंगे लास्ट में. कैंसिल. यस. फ्रंट फॉरवर्ड प्लस साइन, नहीं नॉट क्लोज नहीं करना, दैट. क्लोज नहीं करना. स्टार्टिंग. यस. स्टार्टिंग स्टार्टिंग This स्टार्टिंग one, पर. ma'am. यस यस. स्टार्टिंग पर. यस क्लिक. सी योर डिटेल इज हियर. Yeah, okay, sir. इट्स अ जेसन फॉर्मेट. यू नो जेसन फॉर्मेट? No, sir. यू डोंट नो जेसन फॉर्मेट? No, sir. Okay, go to your browser and search JSON format. Go to the image. Yes, sir. Click image. See an image. कोई सी भी image. Check it. Proper JSON format. Yes, sir. ठीक. Okay, sir. Yeah, it's fine. Firebase real-time database can store the JSON format data only. Okay, sir. चांदनी मैम इनको बोलो अब कि अपन जो है डेटा तो इनका इंसर्ट हो गया है. गेट वाला प्रोग्राम अपन ने नहीं किया था इनका, है ना? गेट और अपडेट बचा है ना इनका चांदनी मैम? हाँ हाँ. तो कर लेते हैं वो प्रोग्राम भी अभी. बोलो इनको एंड्रॉइड स्टूडियो. गो टू द एंड्रॉइड स्टूडियो. Yes, sir. Inside the Android Studio and run your emulator. User is logged in or not? Check first.
So create user panel. Login first. Yes. Go to your Firebase account and check the password. Yes, sir. It's not working, right? Yes, sir. Go to your Firebase account. Go to the authentication part. Check user is created or not first. Yes, sir. Sir, not created. No, user is not created. Delete the real-time database data and create first user. Yes, sir. Click the Here, sir. yeah, delete. Delete and register first. Android Studio, sir. Yeah, emulator. Yes, sir. Create user. Click the create user emulator. Sir, I received the link. Yeah, click the link. Yes, sir. Click that link and verify the user. Okay. And go to the Firebase account and check your real-time database. Yes, sir. Click on yes and login. Press but back press. Yeah, back press. Not okay.
Yes, sir, it is logged in. Okay. And go to the Android Studio. Yes, sir. And go to the send email verification mail function. Yes, sir. Send email verification function. Inside the email verification function, and after the toss, press enter. Here, sir. Inside the if condition, yeah, press enter. Yes, sir. Firebase auth, type Firebase auth Yes, sir. dot dot sign out. Yes, it's fine. Okay. Go to the logout button activity. Okay. That's the logout button. ठीक. Okay. That's great. And inside the activity, create a variable Firebase user. Not Firebase user. No need to Firebase user. Simply create a variable database reference. Database reference. Create a variable database reference. Database reference. Okay. After the Firebase auth dot get instance, press enter. And use the variable ref ref Yes, sir. yeah, equal Firebase database class dot get instance dot get reference dot child. And inside the bracket, double quotes, and type user capital letter. Yeah. After the bracket, semicolon. Okay. Create a one more variable globally. Value event listener. And go to the function, and go to the first inside the layouts, main activity third layout. Yes, sir. Create one more button inside the layout.
check your design first. Yes, sir. Uh, top to Sir? bottom, top to bottom, Yeah, okay, sorry, sir. top to end नहीं, top to bottom. Yeah. @ID, @ID only. Yeah. Button 4. Sir, text. Yeah. Text. Get user info. Get user info. Get. Yes, sir. Info means information. Yes, sir. And initialize the variable. Main activity third. Initialize the button first. Inside the button, type listener variable. Equal to Okay. new Yes, sir. value event listener. And inside the on data change, use Yes, sir. if no need to if, clear the if first, and inside create three more strings variable. String, sir. Yeah, strings. First string is name, second one is email, and third one is password. First string, sir. First is name, Yes, sir. second one is email, and third one is password.
Hello. Press enter Yes, sir. and use the name variable. Name equal and snapshot dot child. Inside the child, double quotes and Yes, sir. go to the Firebase real-time database and first string is name. Type as it is name key. Name key. Where, sir? Name key, only name key. Inside, go to the go to the Android Studio, copy and paste name. Okay, sir. Yeah, and after the bracket dot get value. Get value. Inside the bracket type string class. String, yes, dot string dot class. After the bracket semicolon, press Ctrl D 2 times. Yeah, change that name. Replace name is email first, and third one is password. And change that all things, name, email, and password. Okay. Yes, sir. Okay. And on cancellation, inside the on cancelled, sorry, Yes, sir. create a toast. Inside the toast, error, type the double quotes, error, space, after the double quotes, plus error variable. Yeah. Yes, sir. Dot dot get message. Dot get message. You- Yes. See, curly brackets. Yes, sir. And press enter. Where, sir? On Press enter after the semicolon. After the semicolon. Yes, sir. Reference. Variable, sir? Yeah, ref. Yes. Dot child. Uh, inside the child bracket. Yes. No double quotes. No need to double quotes. Firebase auth variable.
dot get UID. Okay, after the bracket dot add listener for single value. Yes, Add listener for single value. Okay, and pass the listener variable. Okay, yes, sir. and run your program first. Sorry, sir. Go to the on data change Yes, sir. function. Inside the function, after the password, press enter Yes, sir. and create a toast. TOAS. Press second one, choose yes, and clear the double quotes first. Yes, sir. Name, use the variable name plus Yes, sir. double quotes space double quotes space yes, after the double quotes plus email plus double quotes. No need, no need. Start. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah, this one. After the plus, double quotes, space, plus, password, and run your program. Terminate. Open your emulator. Launching your application first. Yeah. Click the button Get User Information. See your information is getting. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And cut your cut the ref. Go to the last line ref dot child Yes, sir. and cut the part child only child. Yeah, cut. Remove one bracket and go to the scroll above. Sorry, first scroll above. Yes, sir. Scroll above. Yeah, scroll above. Okay. Go to the Firebase database get instance dot get reference and dot child. Yes, sir.
after the child Yes, sir. dot and paste it. What, Press sir? Control V. Press Control V. Control V. Sir, we did not copy that. We just, Clear only. Eh? yes, sir. Okay. Yes, sir. Cut. No problem, sir. I copy. Dot and paste. And go to the Yes. scroll down. Scroll down first. Scroll down. Okay. It's perfect. Run again. Yes. And create one more button in our activity. Text is added profile. Yes, sir. Change the ID also. Changed, ma'am. Okay. Check your layout first. Design. Go to the design. Okay. Initialize first. Press Control D. Yes, sir. So go to the which type first. Find view by ID. R.ID load. Sir, Sir, 1 second. I think after this, yes, sir. yeah, BTN 6 dot set on click listener new capital V, press enter. Yeah, create one more activity in your project. Right click, new activity, empty activity. Finish. Go to the main activity third. Inside the onClick function, Yes, sir. create an intent object. Create intent object equals to new intent
Intent. No need, no need, no need. No need. Yes, sir. After the intent, semicolon. Bracket. Yeah. Press enter. So go to the btn56 on click function. Inside the on data change Yes, sir. and create 3 more strings globally. Cut the first line. Yeah, cut and paste globally. Yes. And go to the btn6 inside the on click function. Need intent. Type intent. Intent dot put extra. Put extra. Yes, sir. First one is string key. No double quotes. No double quotes. Double quotes. Yeah. Key is first key is name. First key is name. And after that, the double quotes comma. And value is name. Semicolon. Press Control D 2 times. 2 times. Yeah. Change. Password. After the semicolon, press enter. Start activity. Function. Function. Yes, sir. First letter is small. Pass the intent variable. Yeah. And go to the intent bracket and type main activity third dot this. Main activity third dot this, comma, main activity 6, I think, dot class. Yeah. Go to the main activity 6. Inside the create 3 more string. First one is name, email, and password. First name, second is email, and third one is password. Semicolon. Inside the on create function, enter, enter. Yes, sir. Okay, use the variable name first. Equal get intent function. Get intent dot get string extra. Inside the bracket double quotes, pass that name,
Yeah, after the semicolon, bracket, after the bracket semicolon, press Control D 2 times. Yeah, change it. Email, email, and password is password. चांदनी मैम 45 हो चुके हैं, इनको बोलो कि कल कंटिन्यू करेंगे। अब आज का जो हो गया कल कंटिन्यू करेंगे इनको। हेलो चांदनी मैम, हेलो Sabresho sir, Yes, sir. today's session is end because time is 9:45. Okay, sir. So continue with tomorrow, the same time. चांदनी मैम कल कंटिन्यू करेंगे अपन इसको। हेलो हेलो चांदनी मैम, अर्चिता मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो प्लीज। Yes, sir. Yeah, stop presenting. If you have any doubt, Sabreshwar, run sir. No, sir. Today topic. Today topic is Firebase. Get the all information. No doubt, sir. Okay. Achita ma'am, stop recording, please. Achita ma'am. Sir, you have no doubt, so Yes, sir. leave. Yes, sir. Thank you, sir. Okay.